हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, आज मैं कुछ टॉपिक पर चर्चा करना चाहता हूं और वो टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म का उदय, उसकी शिक्षाएं, विस्तार और उसकी प्रासंगिकता। दोस्तों, बौद्ध धर्म का जो कंसेप्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे भारतीय इतिहास का और संस्कृति का। और इस इतिहास और संस्कृति में ये एक ऐसा कंसेप्ट माना जाता है कि जहां पर हम पहली बार अपनी कुछ सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ नई चीजें करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हमारे किसी भी व्यवस्था में, चाहे समाज हो, चाहे धर्म हो, राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो, कोई भी हो, जब उसमें कोई भी कमी अपनी चरम पर पहुंच जाती है तो हमारा समाज उसमें ऑटोमेटिकली परिवर्तन करके उसको उदार बनाने की कोशिश करता है। और यह भारतीय संस्कृति की पहचान भी है। वो भारतीय संस्कृति जिसमें कभी भी कोई भी चीज रूढ़िवादिता के तौर पर हमेशा कठोर नहीं रही है, बदलाव हमेशा आते रहे हैं, विशेषकर सामाजिक धार्मिक परिप्रेक्ष्य में। तो बौद्ध धर्म भी इस समय इसी कंसेप्ट का एक उदाहरण है, इसी चीज का एक उदाहरण है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस समय जो मध्यकालीन भारत का इतिहास एक टॉपिक ले रहा था और उसमें अचानक मैंने प्राचीन भारत का इतिहास में बौद्ध धर्म और उसकी शिक्षाएं के बारे में चर्चा क्यों करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, बेसिकली इसके पीछे एक जो रीजन है वो ये है कि प्राचीन काल की जो मैंने कक्षाएं ली थी उसमें मैंने बौद्ध धर्म के बारे में विशेष कुछ मैंने अलग से पढ़ाया नहीं था, मतलब धार्मिक मुद्दे पर मैंने क्लास नहीं ली थी प्राचीन भारत के समय में। दूसरा एक कारण और भी था। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं चाहता हूं कि उनको मैं आप लोगों को अलग से डिस्कस करके उसके सभी एंगल आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं। तो ये एक बेसिक उद्देश्य है। और इस समय हम लोग अच्छे से जानते हैं कि दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जब दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं तो फिर क्यों ना दिवाली सेलिब्रेशन के समय में इस तरह की चीज़ों का हम क्यों ना आनंद ले, एक अलग तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को अलग से डिस्कस कर ले और पढ़ ले, ठीक है ना। तो इसी परिप्रेक्ष्य मैंने ये डिस्कस करना शुरू किया। इसमें एक जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। इतिहास में जब हम इतिहास पढ़ते हैं दोस्तों, तो इतिहास के हम 3 कालखंड हमने पढ़े हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे यहाँ इतिहास में 3 कालखंड हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। ये तीनों कालखंड हम लोगों ने पढ़े हैं। अब इन 3 कालखंडों में देखोगे कि हमारा जो इतिहास है वो बेसिकली इतिहास किस चीज का है? मानव का इतिहास है। मानव की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक तमाम प्रकार की गतिविधियों का इतिहास है। और हमारे यहाँ सामाजिक धार्मिक स्तर पर प्राचीन काल में देखा जाए तो हमारे यहाँ नवीन धर्मों का उदय हुआ। नवीन धर्मों का उदय यानी कि प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ। इसी को हम क्या कहते हैं? धर्म सुधार आंदोलन, इसको कहा जाता है प्राचीन काल में। मध्यकाल में देखेंगे तो हमारे यहाँ एक परंपरा शुरू हुई थी जिसे हम कहते हैं सूफी भक्ति आंदोलन। यह भी आपका क्या था? एक प्रकार का धर्म सुधार था,
जो समाज में धर्म में जो रूढ़िवादिताएं आ गई थी उनको दूर करने के लिए हमारे सूफी संत या हमारे जो भक्ति संत थे उन्होंने अपने अपने तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। और इसी प्रकार से देखा जाए तो आधुनिक काल में हमने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसको हम कहते हैं धर्म सुधार आंदोलन, हमारे देश में हुआ धर्म सुधार आंदोलन, और जिसके प्रणेता कौन थे? राजा राम मोहन राय। और उसका भी बेसिक पर्पस यही था, लोगों की सामाजिक धार्मिक जो कमियां हैं, समस्या हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जाए और लोगों को एक बनाने की कोशिश की जाए, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाए। यह एक कंसेप्ट था। तो इसका मतलब भारतीय इतिहास में हर कालखंड में समय समय पर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की परंपरा चलती रही है। यानी कि हम अपनी भारतीय संस्कृति में जब भी कोई समस्या आई है, जटिलता आई है, हमने स्वयं से उसको दूर करने की कोशिश की है, उसको उदार बनाने की कोशिश की है। यानी कि समाज को, धर्म को मानव के दृष्टिकोण से, मानव के हितों के लिए, मानव के कल्याण के लिए उसको परिवर्तित करने की कोशिश की है। अब कहोगे कि ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब तक ये कंसेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आपको ये कंसेप्ट समझ में भी नहीं आएगा कि हमने सबसे पहली बार नवीन धर्मों का उदय या धर्म सुधार आंदोलन या धर्म सुधार जो प्रवृत्ति है ये कैसे और क्यों डेवलप हुई। और दूसरा, आपको पता भी होना चाहिए कि केवल एक बार नहीं हुई, हर कालखंड में हुई है, समय समय पर हुई है। अभी हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, इस धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत हम बात करेंगे सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का उदय क्यों और कैसे हुआ था, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो कंसेप्ट है वो है बौद्ध धर्म का उदय, उसके कारण, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म का विस्तार कहां कहां, कैसे कैसे, किस प्रकार से हुआ, और इसकी वर्तमान में हमारी प्रासंगिकता क्या है, रिलीवेंसी क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सभी लोग जल्दी जल्दी आप अपने लेवल पर तैयार रहिएगा। और आप लोगों के लिए मैंने आपको बताया था, पहले भी बता चुका हूं क्लास में, दिवाली उत्सव सेल, क्योंकि इस समय हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस समय हमारे पास दिवाली उत्सव सेल का 22 तारीख तक के लिए आपके पास एक बढ़िया मौका है, जिसमें आप बहुत कम प्राइस में हमारे साथ जुड़ करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 2026 वालों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्स बनाया गया है, जिसमें आप डबल क्लास करके अपने सिलेबस को टाइमली कवर कर सकते हैं। और उसके लिए प्राइस जो रखा गया है डिस्काउंट के तौर पर मात्र 7,500 रुपये रखा गया है। और 2027-28 के लिए भी आपके पास बैचेज हैं, वो फुल लेंथ बैचेज हैं, जिसमें आपको सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो जल्दी से आप दिवाली उत्सव सेल का बेनिफिट उठाइए और 22 तारीख तक के लिए है, तो फटाफट इसको यूटिलाइज कर लिए। कोड MK लाइव लगाना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं कि भाई उदय के कारण। देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यह घटना हमारे कब की है? सबसे पहले उदय के कारण तो हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि समय क्या है। वो समय है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का, यह समय है। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हमारे भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी समय माना जाता है। यह वो समय है जिस समय आपके राजनीतिक स्तर पर जनपद और जनपद मिलकर के महाजनपदों का निर्माण कर रहे थे, यानी कि 16 महाजनपदों का विकास हुआ था। राजनीतिक स्तर पर यह परिवर्तन हो रहा था। आर्थिक स्तर पर आप देखेंगे तो आर्थिक स्तर पर इस समय द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, जो कि लोहे के साक्ष्य, लोहे के जो उपकरण हैं उनके आधार पर गंगा घाटी में यह प्रक्रिया चली थी। द्वितीय नगरीकरण यानी कि प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता के तौर पर विकसित हुई, कांसे के रूप में, कांसे के साथ में। और आपकी इस समय में द्वितीय नगरीकरण जो हुआ है वो हुआ है आपके लोहे के आधार पर, यानी कि लोह उपकरणों के आधार पर गंगा घाटी के मैदान में। तो आर्थिक स्तर पर बहुत तेजी से नगरीकरण यानी कि कृषि का विकास, व्यापार का विकास, नगरों का विकास, उद्योगों का विकास, ये सब हो रहा था। और उसी समय राजनीतिक प्रणाली के स्तर पर छोटे छोटे जनपद जो हैं बड़े बड़े महाजनपद यानी कि बड़े बड़े साम्राज्य के तौर पर उभर करके सामने आ रहे थे, जिनमें 16 महाजनपदों के बारे में आपने सुना था। और उसी समय आपकी नवीन धर्मों का उदय भी हो रहा था, जिनमें
आपके सबसे महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म का उदय। और ध्यान रखिएगा, नवीन धर्म आप देखेंगे तो बौद्ध और जैन तो हैं ही हैं, इसके अलावा आजीवक हैं, अनेक प्रकार के भौतिकतावादी संप्रदाय हैं। कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 63 उप संप्रदायों का विकास हुआ था, धार्मिक संप्रदायों का, जिनमें से बौद्ध और जैन सबसे प्रसिद्ध हुए, और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ वो था बौद्ध धर्म। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बात आती है कि बौद्ध धर्म का उदय क्या महात्मा बुद्ध के पैदा होने से हो गया या कुछ और कारण थे? देखिए, अगर कोई धर्म, कोई भी व्यवस्था, कोई भी चीज विकसित होती है तो उसके उदय या उसके विकास के लिए कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि उसके पीछे अनेक कारक जिम्मेदार होते हैं। और बौद्ध धर्म एक समाज धर्म सुधार आंदोलन का एक प्रतीक है, तो स्वाभाविक सी बात है इसके उदय की पृष्ठभूमि भी कहीं ना कहीं समाज और धर्म के स्तर से जुड़ी हुई होगी। तो इसके एक एक करके कारकों को हम समझने की कोशिश करें तो आराम से हम लोग देख सकते हैं। देखिए, पहला कारण हम बात करें तो समाज के स्तर पर, समाज के स्तर पर हमारा उस समय का समाज कैसा है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमारा समाज जो था वो वैदिक धर्म से संबंधित था, और वैदिक धर्म में आप अच्छे से जानते हैं जो वर्ण व्यवस्था थी धीरे धीरे वो काफी ज्यादा जटिल हो रही थी। कैसी थी? काफी ज्यादा जटिल वर्ण व्यवस्था का विकास हो चुका था, जिसमें ऊंच नीच की भावना बढ़ रही थी। साथ के साथ जाति प्रथा का भी कंसेप्ट आ चुका था। उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा भी कठोर हो रही थी, यानी कि लोग एक दूसरे से मिलने की स्थिति में नहीं थे। ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है इसकी वजह से सामाजिक विभाजन बढ़ रहा था, सामाजिक विभाजन बढ़ रहा था। साथ ही जो असमानता है वो भी बढ़ रही थी, असमानता भी बढ़ रही थी, क्योंकि उच्च वर्ण और निम्न वर्ण, उच्च जाति और निम्न जाति का कंसेप्ट है, और इनमें वर्ण व्यवस्था के स्तर पर सर्वोच्च स्थिति पर कौन है? सर्वोच्च स्थिति पर है आपके ब्राह्मण, और सबसे नीचे हैं शूद्र। ठीक है ना? यानी कि और सबसे नीचे आपके शूद्र हैं, और इनकी जो स्थिति है, स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब, क्योंकि इन्हें ना तो शिक्षा का अधिकार मिल रहा था, क्योंकि उपनयन संस्कार इनका बंद कर दिया गया था। ठीक है ना? इन्हें कृषि करने का अधिकार नहीं था। तीनों वर्णों की सेवा करना ही इनका अधिकार था। अब सोचिए, ये पूजा पाठ कर नहीं सकते, तीनों वर्णों की सेवा कर सकते, शिक्षा ये लेंगे नहीं, ले नहीं सकते। तो ऐसे में क्या ईश्वर की परंपरा जो वैदिक धर्म में है, उनका आशीर्वाद और उनका मोक्ष मिलने की संकल्पना क्या ये निम्न वर्ग के लोग कर सकते हैं कि उन्हें मोक्ष मिलेगा? नहीं। क्या उन्हें मुक्ति मिलेगी? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। ईश्वर का आशीर्वाद तक नहीं मिल सकता, बिल्कुल नहीं मिल सकता। तो ऐसी स्थिति में ये एक तरीके से देखा जाए तो समाज से ही नहीं बल्कि ईश्वर की परंपरा से भी दूर हो चुके हैं, और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इसी पीरियड में आपकी महिलाओं की स्थिति, महिला स्थिति, कुछ एक महिलाओं की अच्छी जानकारी मिलती है, लेकिन महिलाओं की स्थिति भी लगभग शूद्रों के समान होने लगी थी, शूद्रों के समान होने लगी थी। यानी कि इन्हें भी ना मोक्ष का अधिकार था, ना इन्हें मुक्ति का अधिकार था, ना कोई अन्य प्रकार के इनके पास कोई अधिकार थे, ना संपत्ति का, ना ही उत्तराधिकार का, ना किसी तरीके का। और ऊपर से महिलाओं को बुराइयों में काउंट किया जा रहा था, बुराइयों में शामिल किया जा रहा था। ठीक है ना? यानी कि इस समय इनकी स्थिति के लिए देखा जाए तो वेश्यावृत्ति प्रचलित हो चुकी थी, वेश्यावृत्ति प्रचलित थी।
हो गई थी। यानी कि एक तरीके से इनको वेश्यावृत्ति की ओर ले जाने के लिए मजबूर भी किया जा रहा था। कुल मिलाकर के सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ऊंच नीच की भावना बहुत ज्यादा है और इन लोगों को किसी प्रकार का धार्मिक अधिकार नहीं है, इन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं है, इन्हें समझ लीजिएगा कि जीवन जीने के लिए मूलभूत चीजें भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, इन्हें किसी प्रकार के संसाधन पर नियंत्रण का अधिकार नहीं है। तो बताइए ऐसी स्थिति में इनका क्या होगा? तो इसका मतलब निम्न वर्ग में, निम्न जाति में या महिलाओं के रूप में किसी का पैदा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी कष्ट है, बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा पाप हो जाता है। क्यों भाई, हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो बता दीजिए ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो एक समस्या यहां पर है, तो निम्न वर्ग के लोग और महिलाएं अपने उस धार्मिक प्रवृत्ति से कैसी होंगी? खुश होंगी? नहीं, उनको कुछ अधिकार ही नहीं है, तो वो अपने धर्म से क्या करेंगे? बंधे हुए हैं, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है ना? और एक चीज और ध्यान रखना, इन लोगों को न्याय व्यवस्था से लेकर हर एक चीज तक इनको इनके वर्ण के अनुसार ही मिलता है, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अब यहां पर दूसरी चीज आ जाइए, हम अगर दूसरे पॉइंट की चर्चा करें तो क्या इस पीरियड में जो हम बात करें धार्मिक स्थिति कैसी है? धार्मिक स्थिति की देखा जाए तो यह कर्मकांड आधारित है, कर्मकांड है, जटिलताएं हैं, क्योंकि बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं। ठीक है ना? जटिलता है, रूढ़िवादिता है, यानी कि ऑर्थोडॉक्सिटी जो है सो है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है ना? ऐसी कंडीशन में, और दूसरी इसकी वजह से एक चीज और भी है, इनकी जो धार्मिक स्थिति यानी कि जो इनके नियम कायदे कानून है, परंपरा, ज्ञान या अन्य देखा जाए तो आम आदमी के लिए उपलब्ध नहीं है, आम आदमी के लिए उपलब्ध नहीं है। नहीं, इन धर्म ग्रंथों के जो दर्शन हैं, दर्शन जटिल है। ठीक है ना? इनकी प्रक्रिया भी जटिल है। ठीक है ना? इसमें मुक्ति या मोक्ष की परंपरा कठिन है और सभी के लिए नहीं है, सभी के लिए नहीं है। यह केवल ब्राह्मणों के लिए या कुछ अन्य लोगों के लिए जिनके पास सारी चीजें हैं, यह कंडीशन है। तो लोगों को ना तो इनकी भाषा समझ में आ रही, भाषा भी कैसी है? संस्कृत, इनकी संस्कृत, और ये संस्कृत सभी के लिए नहीं है। आम आदमी पाली प्राकृत बोलता है, 90% से ज्यादा लोग पाली प्राकृत बोलने वाले हैं, और इनके ग्रंथ से लेकर के जो ब्राह्मण वर्ग है वो संस्कृत बोलता है, और संस्कृत आम लोगों की समझ में आती नहीं है, वो पढ़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। अब ऐसी स्थिति में बताइए, निम्न जाति के लोग, निम्न वर्ग के लोग या अन्य लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास पढ़ने का अधिकार नहीं है, जिनके पास ये व्यवस्था नहीं है, वो कैसे काम करेंगे? तो वो क्या इस धार्मिक स्थिति से खुश रह पाएंगे कि ब्राह्मण आ रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, अनर्थ क्या है, डजंट मैटर, कोई पता ही नहीं है उनको, किसी तरह की कोई स्थिति नहीं क्लियर है। तो ये एक धार्मिक स्थिति पर यह है। एक चीज इसमें और भी है, इसके अंतर्गत कर्मकांड, और कर्मकांड में भी सबसे ज्यादा बलि प्रथा ये रही, और इस बलि प्रथा की वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है। कर्मकांड बलि प्रथा है और बड़े बड़े यज्ञ हैं, यज्ञ बलि प्रथा, और इन दोनों की वजह से आपके पशु धन अन्य संसाधन क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। इन सारी चीजों की वजह से बड़ी मात्रा में पशुओं की बलि दी जाती है, बड़ी मात्रा में आपके अग्नि कुंडों में बहुत सारी सामग्री का दहन किया जाता है,
बड़ी मात्रा में अन्य चीजें जो हैं, आपका भोजन पानी से लेकर सारी चीजें बांटी जाती हैं। और राजा जब इसको बांटता है करता है तो किससे लेता है? आम जनता से लूट करके ले करके वो उन लोगों को बांट देता है। क्योंकि बड़े बड़े यज्ञ कौन कर रहा है? आपके क्षत्रिय यानी के राजा कर रहे हैं। वैश्यों की स्थिति खराब है। तो ऐसी स्थिति में सोचिएगा, यहीं पर आर्थिक संकट खड़ा होता है। आर्थिक संकट, आर्थिक संकट यानी कि पशु संसाधन नहीं है, पशु संसाधन नहीं है। और पशु संसाधन नहीं होंगे तो कृषि का विकास कैसे होगा? व्यापार का विकास कैसे होगा? ठीक है ना। तो इसकी वजह से आपका व्यापार के लिए परिवहन और आपका कृषि के लिए पशु, कृषि दोनों पर संकट आया है। संकट। और कृषि कौन कर रहा है? वैश्य वर्ग। तो वैश्य वर्ग की स्थिति खराब है। एक तरफ लोहा आपका आ चुका है, कृषि तकनीक बन रही है, लेकिन आपके पास काम करने के लिए ये चीजें नहीं है। तो बताइए क्या किया जाए? तो एक तरफ तो ये संकट है और दूसरी तरफ संकट एक और भी है। दूसरी तरफ एक संकट और भी है कि लोहा तथा क्या बोलते हैं उसको, एक कृषि तकनीक। तो एक तरफ तो ये संकट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ लौह और तकनीक की वजह से कृषि का जो विकास हो रहा है, वो विकास पर ध्यान रखिएगा, अधिशेष पर, जो अधिशेष उत्पादन है, अधिशेष पर क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण का नियंत्रण है। ये रहा क्षत्रिय और ब्राह्मण का, इस पर क्या हो रहा है? नियंत्रण। वैश्य को कोई अधिकार नहीं है। और वैश्य वर्ग पर सोचिए, उन लोगों ने इसी वजह से प्रतिबंध लगा दिए। वैश्य वर्ग कुछ कर ही नहीं पा रहा। वैश्य वर्ग धनी है, व्यापारी है, पैसा है, संसाधन संपन्न है, लेकिन उसके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई विशेषाधिकार नहीं है। जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के दोनों दोस्तों अनुत्पादक है, कोई उत्पादन नहीं करता, लेकिन जो उत्पादन होता है उसका मैक्सिमम हिस्सा एक धर्म के नाम पर और एक सिंहासन के नाम पर, राजनीति के नाम पर कब्जा कर लेते हैं। और दोनों में आपस में संघर्ष हो रहा है, ब्राह्मणों में क्षत्रियों में भी। किस बात का संघर्ष हो रहा है? कि अधिशेष उत्पादन पर और ज्यादा नियंत्रण कौन रखेगा? जो टॉप पर रहेगा वही करना चाहिए। और ब्राह्मणों ने धर्म के आधार पर अपनी पोजीशन सबसे ऊपर रखी है, इसलिए कहीं ना कहीं क्षत्रिय भी इनसे नाराज है कि हमें टॉप पोजीशन क्यों नहीं है। वैश्य वर्ग तो नाराज है ही, शूद्र भी है, महिलाएं भी हैं। ये सारी चीजें के आपकी स्थिति जो है, बड़ी स्थिति खराब है। अब बताइए, तो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संकट आपका खड़ा हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं। अब बताओ, ऐसे में वैश्य वर्ग क्या चाहेगा? कि एक ऐसी समाज और धर्म व्यवस्था हो जहां पर उसको सम्मान मिल सके। क्षत्रिय क्या चाहेगा? एक ऐसा समाज और धर्म व्यवस्था हो जहां पर वो सुपीरियर रह सके। शूद्र और महिलाएं क्या चाहेंगी? एक ऐसी सामाजिक धार्मिक व्यवस्था हो जहां पर उनको सम्मान मिल सके, उनको बराबर का हक मिल सके, उनको उनके अधिकार मिल सके, कुछ अधिकार मिल सके, ये सारी चीजें। तो ये सब उनको चाहिए था। और साथ ही साथ वो क्या चाहते हैं? जो आम आदमी है वो चाहता है कि हमें मुक्ति और मोक्ष का मार्ग आसान मिल जाए और हमारे सामने जो धर्म हो बहुत ही सरल और सहज हो, ब्राह्मणों की पूजा पाठ और यज्ञ की परंपरा पर निर्भर ना हो, किसी प्रकार का कोई भी ऐसी निर्भरता ना हो, ये समझ लीजिएगा। तो दीज आर द रीजन्स बिहाइंड द ओरिजिनेशन ऑफ बुद्धिज्म इन ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी। ये रहे। ओके, तो 6th सेंचुरी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय में यह कंडीशन थी। अब बात आती है कि क्या इसकी वजह से ही बौद्ध धर्म का उदय हो गया? जी नहीं। उदय के लिए यह कारण तो जिम्मेदार थे ही, इसके अलावा कुछ अन्य चीजें भी थी। देखिए, अन्य कारक भी थे। भाई, उदय होने से नहीं होता, अन्य कारक है जिसकी वजह से आम जनता ने बौद्ध धर्म को अपनाया।
जिसकी वजह से उसका उदय भी हुआ और उसका विस्तार भी हुआ। देखिए, सबसे बड़ी चीज थी नंबर 1, सरल और सहज दर्शन। सरल व सहज दर्शन है। आम भाषा है, आम भाषा का प्रयोग है, यानी कि पाली का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। दर्शन भी बहुत सिंपल है, अष्टांगिक मार्ग का पालन करो, मध्यम मार्ग का पालन करो, वर्तमान जीवन को सुखी बनाने पर बल दो, ये सारी चीजें, ठीक है ना। लोक भाषा, आम भाषा को अपनाया गया, ठीक है ना। तीसरा, संगठन, यानी कि बौद्ध संघ बना करके उसके प्रचार प्रसार की पूरी जिम्मेदारी बनाई गई। चौथा है महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व। महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व वो बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली है। उनके विचारों से हर कोई उनके प्रभाव में आ जाता है। तो सभी लोगों ने इन सारी चीजों के बिहाफ पर उनको स्वीकार कर लिया। इस तरीके से बौद्ध धर्म के उदय की पृष्ठभूमि और बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। यह इसका कंसेप्ट है। होपफुली कि आप लोगों को यह सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्यों भाई, आ गई कि नहीं आ गई? अब इसके बाद हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या हैं, किस प्रकार से शिक्षा है, क्या उन्होंने कहा, किस तरीके से कहा, यह हमको जरूर जानना चाहिए। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं यहीं पर, और अगली क्लास में चर्चा करेंगे इन सारे मुद्दों के लेकर के, ठीक है। तो अभी आप लोग फटाफट इतिहास वैकल्पिक विषय मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट इस बैच को मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। 22 तारीख तक इस दिवाली उत्सव सेल का फायदा उठा सकते हैं और बैच स्टार्ट हो रहा है 27 तारीख से। तो जल्दी से आप इसको बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अगर चाहते हैं कि इतिहास वैकल्पिक विषय में 300 प्लस नंबर आए तो फिर इससे बेटर ऑप्शन आपके पास कुछ हो नहीं सकता। अक्टूबर बैच जल्दी कीजिए। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।